वो दुष्यंत गौतम जी को आप सबका मिलेगा। हमारे करोल बाग से दुष्यंत गौतम जी आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अब वो हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि इस प्रकार का झूठ बोल करके केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में लगातार लोगों को बरगड़ाने का, उनका शोषण करने का काम किया है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है और उस जीत के अंदर दिल्ली के लोगों का भी एक बड़ा योगदान रहा है। मैं दिल्ली के लोगों का दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहां से जाकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का तीसरी बार काम किया है। अब दिल्ली के अंदर यहां भी कमल का फूल खिलेगा, कमल की खेती होगी। बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहां पर कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे दुष्यंत गौतम जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में हमने आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद लेकर के हम नॉमिनेशन अभी फाइल करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार आएगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब हित में काम किए हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का अधिकार, व्यक्ति को अगर कोई बीमार हो जाता है या दिक्कत आ जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का 1 साल में पैसा खर्च करने का अधिकार है। परंतु दिल्ली की जनता तो उससे पीछे है, उसको तो लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां पर जो सरकार चल रही है वो लोगों के हित को नहीं, वो अपने हित को ज्यादा ध्यान में रख रही है। गरीब व्यक्ति का कैसे विकास हो उसकी चिंता तो उन्हें सजबाग दिखाया, परंतु विकास अपना कर लिया। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूं, उसने आम आदमी का ही शोषण कर दिया सबसे ज्यादा। और जो ये बात बोल रहा था कि मैं तो साधारण आदमी हूं, कोई मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा पैसा उसने गरीब व्यक्ति के मकान तो क्या दुरुस्त करने थे, उसको तो क्या कोई छत प्रोवाइड करानी थी, अपनी ही छत बनाकर बैठ गया, अपना ही मकान बनाकर बैठ गया। ये इस प्रकार का लोग देख रहे हैं और लोग अब उसको सबक सिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं स्वच्छ पानी दूंगा, इसके 3 वायदे थे। सबसे बड़े वायदे थे कि मैं गंगा को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं हर घर के अंदर नल दूंगा और स्वच्छ जल दूंगा। ये 10 साल पहले बोलता था, कहा चाहे ओखला का पानी पी लो, यही बात बोलता था। ये हम नहीं बोलते थे, केजरीवाल बोलता था। और उसने ये कहा था कि यहाँ की सड़कें ऐसी बना दूंगा जैसी यूरोप की सड़कें हैं। भाई अब तक तेरी आंखें नहीं खुली क्या? 10 साल हो गए तेरे को। 10 साल में तो लोग 5 साल वास्ता चुनते हैं, तेरे को तो 10 साल का समय दे दिया। ना तो किसी को स्वच्छ पानी मिल रहा और गंदा पानी देने का काम कर रहा। यमुना की क्या हालात है वो भी आपके सामने, सड़कों की क्या हालात है जी। इसने पीछे भी वायदे किए थे, क्या वो वायदे पूरे कर दिए इसने? वो पूछने की बात अब दिल्ली की जनता पूछ रही है और दिल्ली की जनता
ये भी जानना चाह रही है कि ये झूठ अब लंबा नहीं चलेगा, ये सजबाग लंबे नहीं चलेंगे। अब तो दिल्ली की जनता निर्णय करने वाली है, साफ चुकता करने वाली है। अब इसने तो अपना घर वो शीश महल बना लिया, अब तो शीश महल में बैठाने वाली है इसको। ये सबसे बड़ा ईमानदारी का डंडोरा पीट रहा था। इसने तो अन्ना हजारे को भी बदनाम करने का काम किया है, जिसकी स्टेज के ऊपर से ये उबर करके आया और ये उस स्टेज के ऊपर बोलता था कि मैं ईमानदार हूं। यहां के लोगों को शिक्षा देने की, युवाओं को तो दूर की बात, जो इसने वायदा किया था कि मैं शिक्षा दूंगा, ना तो इसने शिक्षा दी, उनको नशे में धकेलने का काम किया। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर एक ठेका खोल दिया और उसके साथ सेटिंग हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। अब कांग्रेस के साथ समझौता करने की घूमता है। ये दोनों भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये किसका समझौता किसके साथ है ये तो जनता तय करेगी। इब्जा आने वाले समय के अंदर मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति को दिया है, मोदी जी ने मकान बना करके दिए हैं। इसने तो अपना मकान बनाया है, मोदी जी गरीब के मकान बनाने में लगे हुए हैं, ये अपना मकान बनाने में लगा हुआ है। देखिए, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा शेष नहीं है और ये लोगों के अंदर इस प्रकार का झूठ का भ्रम की स्थिति फैलाता है। मैं केजरीवाल साहब को ये कहना चाहता हूं कि भाई थरी सरकार पंजाब में है, पंजाब के अंदर किसान धरने पे क्यों बैठा है? आप वहां पर जाएं, वहां के मुख्यमंत्री को कहें कि भाई ये फसल जो इनकी किसान बैठा उनको आश्वस्त करें कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे। हम हरियाणा के अंदर किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। ये लोगों को, किसानों को भी बरगला करके उनका शोषण करने का काम ये कर रहा है। ये झूठ बोलता है और झूठ बोल करके ये अपना उल्लू सीधा करने का काम करता है। अब लोग समझ चुके हैं। अब